इस देश को, इस समाज को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, मरे हुए हो। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था। आप लोग रील बनाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4 घंटा पढ़ने लगोगे, मजा आने लगेगा। वाह, कहो कि मैं 4 घंटा डेली पढ़ूंगा। क्यों पहले दिन 12 घंटे का प्लान बनाते हो? जब 4 घंटा पढ़ने लगोगे 15 दिन, और 4 घंटे की पढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, शक्ति बढ़ गई। उस बढ़ी हुई शक्ति से उत्साह पैदा हो जाएगा। मन की गुलामी नपुंसकता है। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए, बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। योग करोगे, 50 सूर्य नमस्कार जिस दिन करने लगोगे ना, तो 10 शादी होगी कम से कम। इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं। स्त्री अगर तुम्हें बुलाने नहीं आती, अज्ञानता को समझना है। इस 2 एपिसोड में जो आपने सुना, हमारे जितने युवा भाई बहन देख रहे हैं, उन सब से मैं कह रहा हूं, अज्ञानता पर काम करना है। अब अज्ञानी बनकर नहीं जीना है, अब नपुंसकता पे काम करना है, अपनी गुलामी नहीं करनी है, शुद्ध पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है। ध्यान आपकी अज्ञानता दूर करेगा, आपकी तीसरे नेत्र को खोलेगा। देखो, इस देश में अपराधी चुनाव लड़े तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, और दोजा लड़ेगा तो आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। कहे भैया, तुम्हारे विश्वास, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, मरे हुए हो। आपके लिए जो सम्मान था दिल में खत्म हो गया। पैसा दिए सम्मान करने के लिए कि कहें तुमसे सम्मान करो चाहे भाड़ में जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। उठो और क्रांति की मशाल जलाओ। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ बहुत कुछ तपस्या कर चुके थे पिछले जन्मों में, इसलिए उनकी एक किताब है जातक। जातक में उनके पुराने जन्मों की कहानियां हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि यार अब हमारी उम्र हो गया, अब का हुई, अब का फायदा कुछ करे, अब मरे दांव आएगे ना। आपकी 4 दिन जिंदगी बची है, आप साधना शुरू कर दीजिए। आपकी 1 घंटे जिंदगी बची है, आप यात्रा शुरू कर दीजिए। और 1 दिन में 1 बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, और हमारी जैसी मिल्की वे अरबों मिल्की वे है। आजकल लोगों ने आसमान देखना छोड़ दिया, छोटे हो गए। घबराने की कोई बात। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था। अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई है। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं। नियम है ये। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, वो गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ। आपने पैसा कमाया, उसमें भी ताकत लगी, ऐसी बात नहीं है। आपने महल बनवाया, उसमें भी ताकत लगी, लेकिन ये सब चीज आप ले नहीं जा पाओगे। बना लो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। यही तो कंफ्यूज कर दिया गया। ध्यान योग करोगे, सन्यासी हो जाओगे, तभी तो शक्तिशाली रहोगे। एक अच्छे प्रधानमंत्री बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, जो कुछ भी बनोगे अच्छा बनोगे। आत्मदर्शन तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म से वो किससे घिर जाता है? वैसे वो परिवार से घिर जाता है। ये परिवार उसे नाम देता है, उसका लालन पालन करता है, मैं का विकास होना शुरू हो जाता है, उसका नाम रख देता है ना। वो जैसे अब मैं ही पैदा हुआ तो मेरा नाम रख दिया होगा अवध। तो 30 साल तक पहुंचते पहुंचते
मैं इतना मजबूत हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा शहर हो गया, मेरा प्रदेश हो गया, मेरा देश हो गया, मेरा रिश्तेदार हो गए, सब इतने सारे फैक्टर पैदा हो गए, एक को छोड़ना मुश्किल है, एक को। यहां इतने सारे हो जाते हैं। 10 दिन हम लोग साथ में थे, 7-8 लोग आए थे, तो बहुत सारे लोग थे। अंत में 8 लोग 9 लोग बचे थे। लेकिन 10 दिन साथ रहने में जब अंतिम दिन सब अपने अपने घर जाने लगे, बड़ा दुख हुआ। सिर्फ 10 दिन, तब मुझे एहसास हुआ कि मोह कितनी ताकतवर चीज है और मोह बंधन का सबसे बड़ा कारक है। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे फोन किया, नंबर सेव है, कहा भैया इधर ही रहते हैं पूर्वांचल में भैया, और गीता का प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, और जीवन में सब कष्ट ही खत्म हो गया भैया। भैया भाई से झगड़ा चल रहा था भैया, खत्म हो गया भैया। हमने कहा भाई तू रख ले 1 बीघा खेत, हमें कोई मतलब है, जा। फिर उसने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि खेत रखेगा कौन। और भैया दोनों परिवारों में बड़ा मेल हो गया, भैया सब एक दूसरे घर आने जाने लगे, खाने पीने लगे, भैया सब तनाव ही खत्म हो गया, वकील का खर्चा, कोर्ट कचहरी सब खत्म भैया। फिर लोग कहते हैं कि यार सब सन्यासी हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? संसार स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर करुणा होगी, सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर अपारिग्रह होगा, उतना ही आदमी रखेगा जिसको जरूरत है। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। हमसे बहुत लोग, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे अरे मास्टर तुम चुनाव लड़ोगे तो हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा? फिर कहते हो कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये सब अच्छे लोग नहीं थे? राजनीति को अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो उसमें बुरे लोग आ गए। मुसलमान है, उससे कहिए कि तुम अपनी कुरान खुद पढ़ो यार, दूसरे से मत पढ़वाओ। दूसरा तुम्हें वो अर्थ बताएगा जो वो बताना चाहता है, तुम खुद पढ़ो। ईसाई से कहिए यार तुम अपनी बाइबल खुद पढ़ो, कुछ अच्छे इंस्टेंस हमें भी बाइबल के बताओ। मुसलमान मित्र उससे कहो यार तुम अपनी कुरान की, जैसे इन अल्लाह मा साबरीन, अब कहता है कि अल्लाह उसी को मिलता है जिसके पास सब्र है, यही गीता भी कहती है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, कुरान कह रही है मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है, यही गीता भी कह रही। यही तो कृष्ण कर रहे हैं कि मैं हृदय में रहता हूं। वो आपका कोई सिख भाई हो उससे कहिए कि यार कुछ यार जप्पू जी की कोई लाइन, एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत, और फिर देखो आने वाले समय में और हर आदमी सिपाही बन जाएगा सामाजिक समरसता का। सब कहेंगे अरे यार तुम्हारी गीता में लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है यार, यही लिखा है, हम कहां लड़ रहे थे? वो कहेगा दौड़ दबा कि भैया देखो हमारे आदि ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ भैया, सब साहेब के हुक्म से होता है साहेब। यही तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। वो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, डीजीपी थे बिहार के, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, अच्छे चीज का फैलाव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का फैलाव कर रहे हैं। आप लोग रील बनाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया करिए।